तो हम स्टार्ट करेंगे सेंसस 2011 का टॉपिक, यानी कि भारत की जनगणना। और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है। आपको अपने हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन जनगणना से दिख जाएंगे। अगर जनगणना की बात करूं तो पहली बार जनगणना 1872 में कराई गई थी। उसके बाद यह जनगणना फेल हो गई थी। यह जनगणना फेल हो गई थी। उसके बाद 1881 में जनगणना कराई गई, जो जनगणना सक्सेस हो गई थी। और यहीं से चालू होती है 10 वर्षीय जनगणना की कहानी। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अगर मैं आपसे जनगणना की बात करता हूं तो ऐसा कौन सा राज्य है बेटा जहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुष की संख्या कम है। जहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है उस एरिया को बोलते हैं कि हाई सेक्स रेशो है, कि वहां पे हाई सेक्स रेशो है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहां पाई जाती है? केरला में। राइट आंसर इज ए, केरला इज द करेक्ट आंसर। भारत में 10 वर्षीय जनगणना इन चारों में से कब स्टार्ट कराई गई? जनगणना स्टार्ट कराई गई 1872 में, लेकिन 10 वर्षीय स्टार्ट कराई गई 1881 में। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या इन चारों में से किस जिले के अंदर पाई जाती है? दिबांग वैली। ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है? अगर मैं इन चारों की बात करता हूं तो राइट आंसर इज ठाणे। ये ठाणे कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। राइट आंसर इज बी। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में, अगर मैं पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता दर की बात करूं, मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा डिफरेंस इन चारों में से कहां पाया गया है? राजस्थान में। कहां पाया गया है? राजस्थान में। 2011 में अगर मैं आपसे साक्षरता दर की बात करूं, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरला के अंदर पाया गया है। कह रहा कितना लिटरेसी रेट था केरला में? आंसर इज 94%, 94%। केरला में 93.91% टोटल, पुरुष 96.1% और फीमेल 92.1%। अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो 74.04, 74.04% साक्षरता दर इंडिया का है। अगर इंडिया में केवल पुरुष की बात करूं तो 82.12%। अगर भारत में सिर्फ महिलाओं की बात करूं तो 65.46%। अगर केरल की बात करता, केरल में सबसे ज्यादा 93.91। सबसे कम कहां पे है? बिहार में 63.82। ये बात 2011 की है। लेकिन मैं अगर अभी की बात करूं तो भारत में कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिसमें 100% लिटरेसी रेट पाई जाती है, 100% साक्षरता दर पाई जाती है। सर वो स्टेट कौन से हैं? जैसे एक है गोवा, इसका है एक मिजोरम। मिजोरम ऐसा पहला स्टेट बना जिसमें 100% लिटरेसी पाई जाती है। गोवा दूसरा बना। उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा तो हो गया ना, त्रिपुरा के बाद हिमाचल प्रदेश। ये वो स्टेट्स हैं जिनमें 100% लिटरेसी पाई जाती है। अगला ये, अगर मैं केरला की बात करूं और 2011 के जनगणना की बात करूं, केरला नंबर 1 पे था, लेकिन केरला के बाद नंबर 2 पे कौन था? यस, राइट आंसर इज मिजोरम। मिजोरम नंबर 2 पे था। भारत का पहली बार जनगणना कब कराई गई? देखो, जनगणना को लेके 2 पॉइंट आते हैं कि पहली बार जनगणना या पहली बार सेंसस कब कराया गया? 1872 में, तब था वाइसरॉय मेयो। फिर आता है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, कि भैया वो जनगणना जो सक्सेस हो गई या जो पूरे तरीके से करवाई गई,
वो थी 1881 वाइसरॉय रिपन के समय, और इसी से 10 वर्षीय जनगणना का समय काल चालू हो गया। 15वें नंबर की जनगणना 2011 में करवाई गई। अब 16वें नंबर की जनगणना 2027 में करवाई जा रही है। तो क्या आंसर है इसका? 1872। अगला आइए नेक्स्ट। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है? अगर हम यहां पे जनगणना की बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पे सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं, अगर पहले बात करेंगे जनसंख्या की यानी कि पॉपुलेशन की, तो चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा कहां पे है, फिर चेक करेंगे सबसे कम कहां पे है। अगर सबसे ज्यादा की बात करूं, सबसे ज्यादा है आपके यूपी में और सबसे कम है आपकी सिक्किम में। ये तो हो गए राज्य। यूनियन टेरिटरीज, सबसे ज्यादा जनसंख्या है दिल्ली में और सबसे कम है लक्षद्वीप में। ये हो गया जनसंख्या। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं, अगर मैं आपसे साइज की बात करता हूं और सबसे ज्यादा की बात करूंगा और सबसे कम की बात करूंगा, कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करूंगा, कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, सबसे बड़ा यूटी लद्दाख और सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप। यह आपका साइज का भी हो गया और आपकी जनसंख्या का भी हो गया। ठीक है जी। चलो, सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट सिक्किम, राइट आंसर इज सी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला यूपी, राइट आंसर इज ए। अगला आइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 पे है, परंतु नंबर 2 पे कौन सा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश है। अगर साइज पे जाओगे, राजस्थान नंबर 1, एमपी नंबर 2, महाराष्ट्र नंबर 3, यूपी, फिर गुजरात। अगला आइए। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा साक्षरता दर कौन से यूनियन टेरिटरी के अंदर पाई गई है? बताओ भैया, कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कौन से यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पाई गई है? क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज लक्षद्वीप, राइट आंसर इज लक्षद्वीप। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा स्केड्यूल कास्ट पाए जाते हैं, कि कौन से देश में सबसे ज्यादा स्केड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की आबादी पाई जाती है? द आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, तो सबसे ज्यादा स्केड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजातियां कहां पाई जाती है? द आंसर इज मध्य प्रदेश, द आंसर इज मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या कितनी है? 121.05 करोड़, 121.05 करोड़। हमारे सामने यहां पे दो स्टेटमेंट दी गई है। आपने बेटा दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के मेरे को बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपने दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़ के बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बताओ जी, क्या आंसर होगा इसका? पहला सेंसस कब कराया गया? 1872 में, ये करेक्ट है। 1881 में 10 वर्षीय जनगणना कराई गई, ये भी करेक्ट है। अगला आइए। तो ये दोनों करेक्ट हो गए, बोथ 1 एंड 2। राइट आंसर इज सी। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सेक्स रेशो किस जिले के अंदर पाई गई है? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सेक्स रेशो किस जिले के अंदर पाई गई है? राइट आंसर इज माहे डिस्ट्रिक्ट में, राइट आंसर इज सी, माहे डिस्ट्रिक्ट में। माहे डिस्ट्रिक्ट में 1184 फीमेल के सामने 1000 मेल है। अगला आइए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का